रहीम मैथमेटिक्स पार क्लास 10 यूनिट 6 बेसिक स्टैटिस्टिक। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट रेंज, स्टैंडर्ड डिवीजन एंड वेरिएंस पार डिस्क्रीट डेटा। ठीक है, अगर हमें डिस्क्रीट डेटा गिवन हो तो उसमें हम रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन किस तरह मालूम करेंगे, और एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करेंगे। Exercise 6.4 question number 3 calculate range, variance and standard deviation of the following discrete data। ठीक है, हमें discrete data given है और हमसे कहा जा रहा है कि variance, range और standard deviation मालूम करें। ठीक है, सो रेंज के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था पहले कि रेंज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें, आप लोगों को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट गलत कर जाते हैं, वो सम एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करके उसमें लार्जेस्ट वैल्यू चेक करते हैं, लेकिन इस तरह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। रेंज में फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं है। लेट्स से अगर आप लोग इसको अनग्रुप डेटा में चेंज करवाना चाहते हो, मींस यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें, एक्स आप लोगों का 2 टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो मींस अगर मैं 5 लिख रहा हूँ, इसको अनग्रुप डेटा में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 5 2 टाइम रिपीट हो रहा है, मींस 5 एंड 5। ठीक है, इसी तरह अगर आप 10 चेक करें तो वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है, उसको आप इस तरह लिखोगे। ठीक है, 10 को मैं 3 टाइम रिपीट करवा रहा हूँ। ठीक है, सो इसी तरह एंड सो ऑन। ठीक है, आप ये जो ऑब्जर्वेशन आप लोगों को गिवन है, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि ये इतने टाइम रिपीट हो रहा है। तो अगर आप इसको इस तरह लिखे, 11 को 4 टाइम लिखोगे, 13 को 1 टाइम, 15 को 5 टाइम, सो इनकी वैल्यूज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप लोगों ने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे आप लोगों ने चेक करना होगा। ठीक है, इस एक्स में, न कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करके। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। सो रेंज में फ्रीक्वेंसी का कोई अमल दखल नहीं है। ठीक है, सो रेंज आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आप लोगों का क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, जबकि मिनिमम वैल्यू आप लोगों का क्या आ रहा है, दैट इज 5। ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू आप लोगों का 15 आ रहा है, जबकि स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 5 है। सो मींस आप लोग इसको इस तरह लिखोगे, रेंज विल बी इक्वल टू, चलो रेंज को मैं आर से डिनोट कर देता हूँ, लार्जेस्ट वैल्यू आप लोगों का 15 आ रहा है, माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 5। सो रेंज आप लोगों का क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 15 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 10। ठीक है, सो रेंज आप लोगों का क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी जो भी गिवन हो, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमने ऑब्जर्वेशन जो आप लोगों को एक्स गिवन हो, उसमें आप लोगों ने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू मालूम करना है, और रेंज हम पढ़ चुके हैं कि इन दोनों के लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट अब वेरिएंस के लिए आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि इसको हम ए स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और वो आप लोगों का इक्वल होगा, मीन समेशन, अगर डिस्क्रीट या कंटिन्यूस डेटा हो तो आप लोगों ने समेशन एफ भी मल्टीप्लाई करना होगा, समेशन एफ इनटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर होगा और डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ठीक है, ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों के लिए ये फार्मूला है। ठीक है, डिवाइडेड बाय समेशन एफ। और इसी तरह आप लोगों ने एक और फार्मूला पढ़ा था कि इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस, यहाँ पे माइनस, और ये होल स्क्वायर में होगा समेशन एफ डिवाइडेड बाय एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ठीक है, और होल स्क्वायर, ये आप लोगों के पास दूसरा फार्मूला आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर आप स्टैंडर्ड डिवीजन लेंगे तो स्टैंडर्ड डिवीजन आप लोग इसका स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, सो टेकिंग स्क्वायर रूट,
यहाँ पे आप लोग ने स्क्वायर रूट लेना होगा और यहाँ पे भी, ये स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए, ठीक है। सो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन में ये है, दोनों में डिफरेंस ये है कि उसमें स्क्वायर रूट है, मींस आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, मींस यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, इसका स्क्वायर रूट लोगे, ठीक है। तो जब स्क्वायर वेरिएंस का आप स्क्वायर रूट लोगे तो दैट विल बी कॉल्ड स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है। सो ये आप लोगों के पास स्टैंडर्ड। अब आप लोगों की मर्जी है कि आप जो भी फार्मूला, ये वाला फार्मूला यूज करते हैं या ये वाला, मैं दोनों मेथड से करवा रहा हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। सो जो गिवन डेटा था उसको मैं यहाँ पे वर्टिकली लिख चुका हूँ और आप लोगों के पास ये स्टैंडर्ड डिवीजन की ये दो फार्मूलेज आ रहे हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट मैं इसी फार्मूले को यूज़ करवा रहा हूँ, ठीक है। सो यूजिंग दिस फार्मूला आप लोग का चेक करिए, आप लोगों को यहाँ पे समेशन एफ एक्स की भी ज़रूरत है, समेशन एफ एक्स स्क्वेयर की भी ज़रूरत है और समेशन एफ की भी ज़रूरत है। समेशन एफ मीन इसका टोटल आप लोग कैलकुलेट करो, ठीक है। इसका टोटल आप लोगों के पास आ जाएगा 2 + 3 5 5 9 9 10 10 + 5 15। सो मीन समेशन एफ आप लोगों का क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह हमें एफ एक्स की ज़रूरत है। सो इन एक्स आप लोगों का ये ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी आप लोगों का ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मीन्स 5 × 2 सो दैट इज़ 10। सो यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह 10 × 3 दैट इज़ 30। इसी तरह 11 × 4 दैट इज़ 44 और 13 × 1 सो दैट इज़ 13 और इसी तरह 15 × 5 दैट इज 75, ठीक है। इसी तरह हमें एक्स स्क्वायर भी चाहिए। सो एक्स आप लोगों का ये आ रहा है, इसका स्क्वायर लेके इस एफ के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, मींस 5 का स्क्वायर 25 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह 10 स्क्वायर दैट इज 100, ठीक है। और 11 स्क्वायर दैट इज 121, ठीक है। इसी तरह 13 स्क्वायर दैट इज 169, ठीक है। और इसी तरह लास्ट आप लोगों का 15 स्क्वायर दैट इज 225, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई भी करना है एफ के साथ, मींस एक्स स्क्वायर आप लोगों का ये आ रहा है, साथ आप लोगों ने इसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो मींस 2 × 25 सो दैट इज 50, 10 × 100 दैट इज 300, ठीक है। इसी तरह so 4 multiply 1 to 1 so that will be equal to 484, ठीक है। और नेक्स्ट आप लोगों के पास 169 मल्टीप्लाई बाय 1 सो दैट इज 169 और लास्ट आप लोगों के पास आ रहे, अगर आप वो 225 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज इक्वल टू 1125। सो यहाँ पे हमें समेशन एफ एक्स भी चाहिए, समेशन एफ आप ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं, और समेशन एफ एक्स स्क्वायर मींस इस कॉलम का टोटल भी चाहिए और इस कॉलम का टोटल, ठीक है। समेशन एफ एक्स इसका टोटल मैं चलो कर रहा हूँ कैलकुलेटर के थ्रू, मींस 10 + 30 + 44 + 13 + 75। सो यहाँ से रिजल्ट आप लोगों का आ रहा है 172, ठीक है। सो दैट इज 172। अब इस कॉलम का भी टोटल चाहिए, सो यूजिंग अगेन कैलकुलेटर, सो मींस 50 + 300 + 18484 + 169 + 1125। सो रिजल्ट आप लोगों का आ रहा है 2128, सो 2128, ठीक है। ये हमारे पास टोटल आ रहा है। अब यूजिंग दिस फार्मूला, इस फार्मूला में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो वेरिएंस हमारे पास विदाउट स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। सो दैट इज समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ठीक है, और माइनस टाइम समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ होल स्क्वायर, ठीक है, समेशन एफ होल स्क्वायर। सो वैल्यूज पुट करते हैं, आप लोगों के पास समेशन एफ एक्स स्क्वायर का टोटल ये आ रहा था 2128, ठीक है। समेशन एफ एक्स स्क्वायर से आप लोगों के पास ये रिजल्ट आ रहा था, डिवाइडेड बाय समेशन एफ आप लोगों का क्या आ रहा है 15 आ रहा है, सो दैट इज 15 माइनस अब 172 डिवाइडेड बाय समेशन एफ विच इज 15 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, 15 होल स्क्वायर। सो इसको चलो कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करते हैं।
2128 डिवाइडेड बाय 15, सो इससे रिजल्ट आप लोगों का आ रहा है 141.87 141.87, ठीक है। 6 आ रहा है, इसको हम 7 कर लेते हैं, माइनस अब इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है। पहले चलो 172 डिवाइड बाय 15 कर लेते हैं, मीन्स 172 डिवाइडेड बाय 15, सो इससे रिजल्ट आप लोगों के पास आ रहा है 1146, और इसका हमने स्क्वायर लेना है, सो चलो स्क्वायर भी मैं ले लेता हूँ। स्क्वायर लेने से ये आप लोगों के पास रिजल्ट आ रहा है 131.48, ठीक है। सो इसको सॉल्व करते हैं, सो 141.87 माइनस 131.48, सो ये आप लोगों का वेरिएंस आ जाएगा, दैट इज 10.39, ठीक है। ये आप लोगों का वेरिएंस आ जाएगा। इसी तरह अगर आप स्टैंडर्ड डिवीजन मालूम करते हैं तो स्टैंडर्ड डिवीजन मींस वेरिएंस का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास स्क्वायर आ रहा है, सो अगर हम स्टैंडर्ड डिवीजन ले रहे हैं तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, यहाँ पे भी आप स्क्वायर रूट ले लें और यहाँ पे भी आप स्क्वायर रूट ले लें। सो मींस स्टैंडर्ड डिवीजन को हम एस डी या एस से सिंपल डिनोट करते हैं, मींस स्क्वायर रूट लेने पे ये आप लोगों के पास एस हो जाएगा, और 10.39 का स्क्वायर रूट, ठीक है। सो 10.39 का स्क्वायर रूट यहाँ से मैं ले रहा हूँ, सो यहाँ से रिजल्ट आ रहा है 3.22, ठीक है। सो स्टैंडर्ड डिवीजन आप लोगों का क्या जाएगा, दैट इज 3.32, ठीक है। सो ये आप लोगों का स्टैंडर्ड डिवीजन आ रहा है, जबकि वेरिएंस आप लोगों का क्या आ रहा है, दैट इज 10.39, ठीक है। चलो सेकंड मेथड की तरफ आ रहे हैं। इसमें आप लोगों को पता है कि वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन एफ इनटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ। यहाँ पे आप लोगों ने फर्स्ट क्या करना होगा, एक्स बार मालूम करना होगा, क्योंकि आप लोगों के पास फार्मूला में अभी एक्स बार मींस अर्थमेटिक मीन मालूम करना होगा। सो अर्थमेटिक मीन हमें पता है कि एक्स बार इज इक्वल टू, ठीक है, दैट इज इक्वल टू समेशन एक्स आई समेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ठीक है। सो प्रीवियस मेथड में आप लोग समेशन एफ और समेशन एफ एक्स आप लोग मालूम कर चुके हैं। ये आप लोगों के पास यहाँ से रिजल्ट समेशन एफ एक्स आप लोगों के पास 172 मींस 172 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आप लोगों के पास 15 आ रहा है, ठीक है। सो 172 को आप 15 पे डिवाइड करें, सो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, 172 डिवाइडेड बाय 15, सो इससे रिजल्ट आप लोगों के पास आ रहे 11.166, सो 11.47 हम लिखते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स बार आप लोगों का क्या हो जाएगा, एक्स बार विल बी इक्वल टू 11.47 में लिख रहा हूँ, ठीक है। सो ये आप लोगों के पास एक्स बार आ रहे हैं। अब नेक्स्ट, सो एक्स बार कैलकुलेट करने के बाद हमने यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार मीन्स आप लोगों के पास अर्थमेटिक मीन आप लोगों के पास आ रहा है 11.47। सो आप लोगों का एक्स क्या है 5, ठीक है। सो दिस 5 माइनस एक्स बार आप लोगों का आ रहा है दैट इज 11.47, ठीक है। सो यहाँ से आप कैलकुलेटर से वैल्यू कैलकुलेट करें, सो दिस विल बी इक्वल टू 5 माइनस 11.47, सो यहाँ से रिजल्ट आप लोगों के पास आ रहे माइनस 6.47, ठीक है। अब बजाय ये कि मैं इस कॉलम को कैलकुलेट करूं बार बार कैलकुलेटर में डेटा एंट्री के बजाय बेहतर ये है कि मैं इसको रो वाइज कैलकुलेट करूं, ठीक है। रो वाइज में ये होगा कि जो गिवन वैल्यू है इसका मैं डायरेक्ट स्क्वायर ले रहा हूं, सो इसका स्क्वायर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, कैलकुलेटर से मैं इसका स्क्वायर मालूम कर रहा हूं, सो स्क्वायर आप लोगों के पास 41.8609 आ रहे, ठीक है। सो यहाँ पे आप इसको एंट्री कर दे, दैट इज 41.86, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने इसको फ्रीक्वेंसी मींस समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर मालूम करने के बाद नेक्स्ट हमने इसके साथ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करना है। सो इस क्लास का फ्रीक्वेंसी आप लोगों के पास 2 आ रहा है, सो मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ से रिजल्ट आप लोगों का आ रहा है 83.72, ठीक है। सो 83.72, और इसको चलो मैं मेमोरी प्लस में भी कर देता हूँ कि ये कॉलम मुझे ये आप लोगों के पास मेमोरी में आ जाए और साथ साथ टोटल भी हो एम प्लस, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे कि आप लोग
नेक्स्ट वैल्यू जो आप लोगों के पास है वो x मीन्स 10 10 minus x bar that is 11.47 is equal to, इससे रिजल्ट आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, चलो कैलकुलेटर से कर लेते हैं, that is 10 minus 11.47 is equal to, यहाँ से आप लोगों के पास रिजल्ट आ रहा है -1, ठीक है, -1.47। अब इसका चलो आप लोगों ने स्क्वायर भी लेना है, स्क्वायर आप लोगों के पास 2.1609, ठीक है। सो इसको यहाँ पे चलो लिख देते हैं 2.1609, ठीक है। और साथ अब फ्रिक्वेंसी के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो फ्रिक्वेंसी इस क्लास का आप लोगों के पास 3 है, सो मल्टीप्लाई बाय 3। सो इससे रिजल्ट आप लोगों के पास आ रहा है 6.4827, ठीक है। और इसको भी हम m प्लस में कर लेते हैं कि ये भी साथ मेमोरी में ऐड हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोगों के पास अब इन दोनों कॉलम के टोटल हमें ज़रूरी नहीं है, सो इसका एंट्री मैं नहीं करवा रहा हूँ कि हर कॉलम का एंट्री आप लोग कर ले, ठीक है। मैं सिर्फ इस कॉलम का टोटल मुझे चाहिए, सो इसको मैं कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, ठीक है। सो हमारे पास नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो 11 से मीन्स एक्स आई 11 माइनस 11.47, ठीक है। सो 11 माइनस 11.47, सो इससे 0.47 आ रहा है और इसका स्क्वायर ले रहा हूँ, सो स्क्वायर आप लोगों का 0.229 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और फ्रीक्वेंसी आप लोगों का यहाँ पे 4 है, ठीक है, इस क्लास का 4। सो 4 से मल्टीप्लाई करने पे आप लोगों के पास रिजल्ट आ रहा है वो आप लोगों के पास है 0.8836, ठीक है। और इसको भी आप मेमोरी प्लस कर दें, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ रहा है 13 माइनस, ठीक है, 13 माइनस 11 एक्स बार, ठीक है, 11.47। सो ये आ रहा है, इसका स्क्वायर ले 1.53 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर आप लोगों के पास 2.3409 आ रहे, मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आप लोगों का यहाँ पे 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई करने से भी आप लोगों के पास यही रिजल्ट आएगा 2.3409, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास आप लोगों का आ रहा है 15 मीन्स x आप लोगों का 15 है, सो 15 माइनस 11.47, सो रिजल्ट आप लोगों के पास 3.5 आ रहा है, इसका स्क्वायर लेने पे आप लोगों के पास 12.46 आ रहा है, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी आप लोगों का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई करने से आप लोगों के पास रिजल्ट आ रहे 62.3045, ठीक है। अब इसको भी साथ m प्लस कर लेते हैं और साथ अब यहाँ पे ये टोटल हमें समेशन f x i x बार होल स्क्वायर, सो ये आप लोगों के पास इस कॉलम का टोटल, ठीक है। या तो आप खुद कैलकुलेटर से करें, मैं ऑलरेडी m प्लस में कर चुका हूँ, सो मेमोरी में रिकॉल करवा रहा हूँ। सो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ रहे 155.7335, ठीक है। तो ये आप लोगों का समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। सो समेशन एफ एक्स बार होल स्क्वायर आप लोगों के पास ये आ रहा है, ठीक है। सो दिस डिवाइडेड बाय समेशन एफ आप लोगों का 15 आ रहा है, सो मीन्स 155.73 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। इसको आप 15 से डिवाइड करें, सो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। सो कैलकुलेटर से करते हैं 155 डिवाइडेड बाय, मैं 15 से इसको डिवाइड करवा रहा हूँ, सो रिजल्ट हमारे पास आ रहे दैट इज 10.38, ठीक है। सो ये आप लोगों का क्या आ रहा है, वेरिएंस आ रहा है। अब सो स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। सो वेरिएंस आप लोगों के पास, ठीक है, वही सेम फार्मूला आ रहा है, स्टैंडर्ड डिवीजन में आप लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना होगा, ठीक है, इस फार्मूले पे स्क्वायर रूट है, सो इस फार्मूले से रिजल्ट आप लोगों के पास 10.38 आ रहा है। अगर आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो द रिजल्ट विल बी योर स्टैंडर्ड डिवीजन, सो दिस विल बी इक्वल टू, चलो कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 10.83, सो दैट इज द रिजल्ट आप लोगों के पास आ रहा है 3.22, ठीक है। ये आप लोगों का स्टैंडर्ड डिवीजन आ रहा है। अगर आप लोग चेक करें दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहे, ठीक है। वहां पे भी आप लोगों का स्टैंडर्ड डिवीजन क्या था,
फर्स्ट मेथड से, वो भी 3.22 था और वेरिएंस आप लोगों का 10.38 था। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।